Good morning, students. Today I am going to start class 2 subject computer chapter 1 chapter's name parts of a computer। यानी कि आज हम लोग चैप्टर 1 में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम लोग बहुत सारे वर्क में कंप्यूटर को यूज करते हैं। हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस, है ना, होम, एयरपोर्ट, एवरी पैलेस वी यूज़ कंप्यूटर। जैसे मान लो कि हॉस्पिटल है तो यानी पेशेंट को हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को रखने में कंप्यूटर का यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन पे हम लोग टिकट के बुकिंग के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। यानी कि बहुत जगह कंप्यूटर का यूज होता है और अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। उसी कंप्यूटर के आज हम लोग पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सा पार्ट्स का यूज किया जाता है। तो आते हैं, लिखा है कि डियर चिल्ड्रेन ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर जो है डिफरेंट पार्ट्स को यूज किया जाता है एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और ये जो पार्ट्स होते हैं ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर etc। यानी कि जो हमारा मॉनिटर है, सीपीयू बॉक्स है, कीबोर्ड है, माउस है और स्पीकर्स है, ये जो हमारे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। सम ऑफ द पार्ट्स लाइक स्कैनर, वेब कैमरा, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन मेक ए कंप्यूटर मोर यूजफुल। लेट अस लर्न अबाउट देम। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करें, डिस्कस करें कि जैसे हमारे कंप्यूटर में एक मेन पार्ट्स होता है और एक एक्सटर्नल पार्ट्स होता है। मेन पार्ट्स के बारे में जो हमने अभी बताया, जैसे कि यहाँ पे मेन पार्ट्स में हमने बताया क्या क्या बताया, मॉनिटर, सीपीयू, इसके बाद कीबोर्ड, इसके बाद माउस। ये जो हमारा चार चीज़ है, यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का ये जो मेन पार्ट्स है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये चार जो पार्ट्स है ये हमारे कंप्यूटर को इस यूज करने के पहले ये चारों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना अनिवार्य है। जब तक ये चारों पार्ट्स हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब जाके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल, यहाँ पे या मोर पार्ट्स हो जाएगा। मोर पार्ट्स जैसे स्कैनर, स्पीकर, है ना, प्रिंटर, उसके बाद जॉयस्टिक, उसके बाद वेब कैमरा। यानी कि ये जो है मोर पार्ट्स हैं, यानी कि ये सब यूज हम लोग उस समय करेंगे जब हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए वर्क करना है। लेकिन ये जो मेन पार्ट्स है, जब तक ये चारों पार्ट्स को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमारा कंप्यूटर नहीं बन पाएगा। ये चारों अलग अलग पार्ट हैं। मॉनिटर जस्ट लाइक ए टीवी, ठीक है ना, पता है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉनिटर जो होता है जस्ट लाइक ए टीवी होता है, जो कि हमको केवल सारे को डिस्प्ले करता है, शो करता है, दिखाता है। सीपीयू है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जी कि जितने सारे कंप्यूटर के अंदर में प्रोसेस होता है वो सारा यहाँ पे होता है सीपीयू के अंदर। अब बात करें नंबर 3 में कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारा ओनली फॉर टाइपिंग करने के लिए होता है। टाइपिंग क्या क्या करता है, तो नंबर करता है और अल्फ़ाबेट यानी A to Z
और नंबर 0 to 9। और ये माउस को भी हम लोग जानते हैं कि माउस इज ए क्लिकिंग डिवाइस, यानी कि माउस का काम क्या होता है, कहीं पे क्लिक करने का। तो क्लिक कहाँ पे करते हैं, मॉनिटर पे शो करता है माउस का कर्सर। याद है ना आप लोगों को, जो ये ऐसा होता है, आप लोगों ने कभी देखा भी हुआ, हमने दिखाया भी है लाइव रूम में कि माउस का कर्सर ये ऐसा होता है एरो के तरह, जो कि क्लिकिंग डिवाइस इसको नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया मोर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। स्कैनर फोटो स्कैन करने का काम करता है। स्पीकर यानी जो सॉन्ग हम लोग बजाते हैं तो आवाज़ यहीं से आता है। प्रिंटर जो प्रिंट हम लोग निकालते हैं। जॉयस्टिक जो लोग हम लोग गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, इसको जॉयस्टिक। वेब कैमरा होता है जो कि पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये है जो हमारा मोर पार्ट्स है और ये हमारा जो है मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि सारे जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तभी जाके हमारा सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब आगे अब हम लोग चल रहे हैं, पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स क्या है, कौन है। मिटा देता हूँ इसको। सबसे पहला पार्ट हमारा दिया है यहाँ पे मॉनिटर। अभी हमने यहाँ पे बताया था मॉनिटर हमारा कौन सा डिवाइस होता है। मॉनिटर हमारा कौन सा पार्ट है, तो मेन पार्ट है। किसका, कंप्यूटर का। मॉनिटर हमारा कौन सा पार्ट है, मेन पार्ट है कंप्यूटर का। तो सबसे पहले हम डिवाइस के बारे में बात करते हैं। मार्कर नहीं, किसका बात करें, मॉनिटर का। मॉनिटर का अब देखते हैं मॉनिटर क्या कह रहा है। कि मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। अभी हमने बताया आप लोगों को कि मॉनिटर जो होता है हमारा ओनली फॉर लुक लाइक ए टेलीविज़न, केवल यह लुक लाइक टेलीविज़न, यानी मॉनिटर जो हमारा होता है लुक लाइक टेलीविज़न, यानी कि मॉनिटर केवल टेलीविज़न के तरह होता है जिस पे हमारे सारे प्रोसेसिंग वर्क को क्या करता है, वो दिखाता है। आगे कह रहा है कि इट शोज अस द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर पे हम लोग वर्क को करते हैं वहीं हमारा क्या करता है, शो करता है, डिस्प्ले करता है। कौन, मॉनिटर। नंबर 3 में आ रहा है, वी कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून्स लाइक ड्रामा लिटिल कृष्णा etc। जैसे हम लोग कोई भी मूवी या कार्टून देखते हैं, तो मूवी और कार्टून देखते हैं तो जैसे हमारे घर में टीवी होता है, तो टीवी का काम क्या है, डिस्प्ले करना, केवल दिखाना। जस्ट लाइक वही तरह हमारा मॉनिटर भी वर्क करता है। कोई भी कार्टून देख सकते हैं, कोई भी मूवीज़ देख सकते हैं। नंबर 4 में है, ओल्डर मॉनिटर्स वे आर बिग एंड हैवी कॉल्ड CRT मॉनिटर। जो पहले का मॉनिटर था, जो पुराने वर्जन में मॉनिटर्स थे, उसका जो साइज़ था बड़ा होता था और थोड़ा हेवी था, वजन में भी हेवी था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, CRT मॉनिटर। देखो ये है, जो आगे से भी बड़ा डिस्प्ले दिखता था और पीछे की तरफ थोड़ा उसका लंबाई ज़्यादा होता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, CRT मॉनिटर। और आज के डेट में यानी कि टुडेज नया वर्जन में अपडेट किया गया तो दिया है कि टुडेज मॉनिटर आर थिन एंड लाइट, मोस्टली दे आर TFT और LED मॉनिटर। कह रहे कि जो आज के डेट में मॉनिटर्स हमारे आ रहे हैं थिन एंड लाइट, ठीक है, यानी हल्का में और पतले में, जिसको नाम से हम लोग TFT और LED मॉनिटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हो गया। तो हम लोग मॉनिटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मॉनिटर CRT कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। जो पुराने मॉनिटर्स पहले आते थे, ठीक है, उसके बाद TFT, अब नए वर्जन में आने लगे TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, और एक है LED, जिसको आज के डेट में हर कोई के घर में LED TV के नाम से जानते हैं ना, वही है लाइट इमिटिंग डायोड। यही हमारा मॉनिटर है। समझ में आया मॉनिटर क्या है, कैसा होता है, क्या वर्क करता है। फिर से एक बार थोड़ा सा समझा दूँ, मॉनिटर जस्ट लाइक ए टेलीविज़न, जो कि हम लोग सारे वर्क जो कंप्यूटर पे करते हैं वो हमारा मॉनिटर पे क्या होता है, डिस्प्ले होता है। और मॉनिटर हमारा पहले CRT आता था, कैथोड रे ट्यूब, नंबर 2 में आने लगा। अब जो अब नए वर्जन में TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और थर्ड में LED, यानी कि ये दोनों नए वर्जन में है, ये पुराना था, अब पहले अब ये मिलता नहीं है।
लेकिन हम लोग के लैब में अभी भी ये CRT मॉनिटर है, सारे बच्चे ने देखा होगा। कौन नहीं देखा है? जो नहीं देखा है वो देख लेगा, और जो देखा है वो हाथ उठाओ। अब हम लोग आगे बात करते हैं कीबोर्ड कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड क्या है। नंबर 1 हमने मॉनिटर पढ़ा, अब नंबर 2 में आते हैं कीबोर्ड। नंबर 2 में आते हैं कीबोर्ड कि कीबोर्ड क्या है। नंबर 1 में हम लोग मॉनिटर पढ़ा, 2 में पढ़ते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे पहले मैं बता दूं कि कीबोर्ड जो हमारा है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से ओनली फॉर हम लोग इंटर कर सकते हैं, डाटा को इंटर कर सकते हैं, यानी कि टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम लोग क्या क्या टाइप कर सकते हैं, तो नंबर एंड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, यानी A to Z एंड नंबर 0 to 9 किससे, कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर, देखो यहाँ भी दिया है कि कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर। ये है ना कीबोर्ड, सबने देखा होगा, लैब में हम लोग यूज़ करते हैं इसको टाइप करने के लिए, लिखने के लिए। इट हैज़ ऑफ ए नंबर ऑफ ए स्मॉल बटन कॉल्ड कीज। अब कह रहा है कि जो कीबोर्ड में जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड इतना बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स बनाए होते हैं, सब लोग को याद है। इसमें ये जितने सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं इसको हम लोग कीज बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, कीज के, ठीक है। ये बड़ा सा जो हो गया ये की हो गया, लेकिन जो इस पर छोटे छोटे बटन्स बने होते हैं उसको हम लोग की के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कीज। किसको, कीबोर्ड को ग्रुप ऑफ कीज, यानी कि बहुत सारे इसमें बटन्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे, कीबोर्ड में। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कीज के नाम से। छोटे छोटे जो बटन जिस पे A B C D या 1 2 3 4 या अलग अलग करेक्टर भी बनाए होते हैं, उस पर फिगर बना होता है। आगे, वी टाइप वर्ड एंड नंबर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम लोग नंबर और वर्ड को टाइप करते हैं। यूजिंग द कीबोर्ड वी ऑल्सो गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर टू डू आवर वर्क। कह रहा है कि हम लोग कीबोर्ड को किसी अलग तरह के कमांड को भी अगर हम लोग को ये वर्क में देना होता है तो हम लोग कीबोर्ड को यूज करते हैं। इतना तो समझ में आ गया कीबोर्ड का क्या वर्क है। तो कीबोर्ड हम लोग लुक लाइक ए टाइपराइटर्स, कीबोर्ड के अंदर में जितनी सारी बटन्स होती हैं उसको हम लोग कीज के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड से हम लोग नंबर और वर्ड को टाइप करते हैं, और कीबोर्ड को हम लोग किसी स्पेशल करेक्टर को यूज करना होता है किसी अलग वर्क में, तो हम लोग इससे यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग माउस के बारे में। नंबर 3 में माउस। नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउस। अब हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माउस क्या होता है, तो ये भी मैं बता दूं कि माउस भी जो हमारा होता है इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। यानी कि पॉइंटिंग इसलिए बोला जाता है ताकि माउस का काम होता है कहीं पे क्लिक करने का, ठीक है, पॉइंट करने का, नोट करने का। जैसे मान लो कि यहाँ पार्ट्स पे क्लिक कर रहा है तो माउस के कर्सर को पहले पार्ट्स पे लाके तब बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो जहाँ पे हमने माउस के पॉइंट को लाया, कर्सर को लाया, वो हमारा क्या हो गया, पार्ट्स, पॉइंटिंग। यानी कि इसी को क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि माउस जो हमारा है पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज फॉर पॉइंटिंग एंड चूजिंग पिक्चर्स आइकन्स, यानी कि इसका यूज हम लोग किसी भी पिक्चर्स या आइकन्स या किसी भी मैटर को सेलेक्ट करने के लिए वर्क किया जाता है। ए माउस पॉइंटर हेल्प अस टू पॉइंट, ए माउस पॉइंटर हेल्प अस टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एंड आइटम ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि किसी भी तरह के कोई भी फाइल, आइकन्स, पिक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए भी हमारे माउस के पॉइंटर को यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक आइकन बना हुआ है, इस जगह से दूसरी जगह हमको मूव कराना होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माउस से एक बटन इस पर कर्सर लाकर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी इसको ले जाना होता है, कहीं दूसरी जगह पे इसको डालना होता है, रिप्लेस करना होता है, तो वहाँ पे ले जाकर और इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ कट करेंगे और यहाँ पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये किससे काम होगा, माउस से। माउस से, किससे, माउस से। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा इसमें है कि पहले हम लोग पढ़े भी हैं क्लास 1 में कि माउस हमारा 2 टाइप का होता था। माउस कितने टाइप का होता था, 2 टाइप का। पहला बॉल माउस, सेकेंड नंबर ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, माउस हमारा 2 टाइप के होता है। पहला जो था बॉल माउस। बॉल माउस का मतलब कि देखो यहाँ पे बहुत सारे माउस बनाए गए हैं। नीचे में जो रेड कलर से सर्कल किया गया है, इसके नीचे में एक बॉल के तरह होता था, जो कि हम लोग कहीं पे सरफेस पे उसको मूव कराते थे तो हमारा माउस का कर्सर जो था काम वर्क करता था, हिलता था। लेकिन अब सेकंड में यानी कि न्यू जनरेशन में ऑप्टिकल माउस आ गया है। बल्ब की जगह क्या आ गया है, लाइट। देखना कहीं पे ये बल्ब के जगह पे जो बॉल है, यहाँ पे रेड कलर का लाइट जलता है, उसको सरफेस पे मूव करेंगे तो जाके हमारा क्या करता है, माउस का जो पॉइंटर है वो इधर उधर मूव करते रहता है। यही हमारा माउस है। देखो यहाँ पे दिया भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ माउस। ए बॉल माउस यूज ए रबर बॉल, यानी कि जो बॉल माउस होता था उसके नीचे में एक रबर का बॉल होता था। इट्स कर्सर मोमेंट, लेकिन उसी से उसके कर्सर का मोमेंट को चेंज करते थे। एंड ऑप्टिकल माउस यूज लाइट, लेकिन ऑप्टिकल माउस में लाइट का यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ ए बॉल फॉर इट्स कर्सर मूवमेंट। और इसी लाइट के वजह से ऑप्टिकल माउस के जो कर्सर है वो उसके कर्सर का मूवमेंट को चेंज करता है। आगे चल रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? गुड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। कौन होता है? सीपीयू, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। किसको? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BRAIN, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। किसको? सीपीयू को क्या जानते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का जितना सारा वर्क, प्रोसेसिंग वर्क होता है, सारा हमारा किस में होता है? सीपीयू में होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका? सीपीयू का। दे रहा है कि सीपीयू इज मेड ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी ALU एंड कंट्रोल यूनिट CU। यानी सीपीयू जो हमारा बना है किससे? ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से। ठीक है, एंड कंट्रोल यूनिट्स। यानी अर्थमेटिक का मतलब होता है, हम लोग पढ़े हैं, अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथ, यानी किसी भी तरह के कैलकुलेट करना। ठीक है, पहले के एक सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में कि पहले के कंप्यूटर जो था बना था किस लिए? यानी कि हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए। कंप्यूटर हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था, किसी भी तरह के सम, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई वही करने के लिए पहले हमारे सिस्टम बना था। इसीलिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाला हुआ है ALU। आगे है द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। देखो हमने पहले भी बता दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिला कि CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ए CPU इज लोकेटेड इनसाइड द कैबिनेट कॉल CPU बॉक्स। यानी कि जो CPU होता है वो हमारे CPU बॉक्स के अंदर में होता है। हमने लैब में देखा है इतना बड़ा बॉक्स होता है और इसी के अंदर में सारा सिस्टम हमारा रहता है। यहाँ पे बटन होता है ना, स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है? लाइट जलने लगता है सीपीयू में, है ना। इसके बाद इट डज ऑल द कैलकुलेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर में जितने सारे कैलकुलेशन करते हैं हमारा सारा कहाँ प्रोसेस होता है? सीपीयू के अंदर।
इट ऑल्सो कंट्रोल अदर कंप्यूटर पार्ट्स, और यह सीपीयू जो है सारे यानी कि जो कंप्यूटर के अदर पार्ट्स भी होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, प्रिंटर, स्पीकर्स, सारे हमारे सीपीयू क्या करता है, उन लोगों को कंट्रोल करता है। इसलिए कि सारा पार्ट्स जो होता है हमारा सीपीयू से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है। इट कैन एक्सिक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सेकेंड। सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीयू एक ऐसा पावरफुल पार्ट्स है कंप्यूटर का, यानी कि एक सेकेंड में ये मिलियन से मिलियन वर्क एक सेकेंड में कर देता है। इसीलिए इसको बोला गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग एक सेकेंड में सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन सीपीयू जो है एक सेकेंड में मिलियन कैलकुलेशन को कर देता है, इसीलिए बोला गया इसको क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स। बात करते हैं स्पीकर नंबर 5 में। स्पीकर SPEAKER, स्पीकर। कौन कौन बताएगा कि स्पीकर का यूज क्या है? स्पीकर का यूज क्या है? आज के डेट में हर लोग के घर में स्पीकर होगा। स्पीकर का यूज होता है साउंड को गाना बजाना, यानी गाना बजाते हैं तो उससे क्या होता है, आवाज़ बाहर आता है, यही ना, गुड। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, यानी स्पीकर्स का यूज हम लोग लिसन टू म्यूजिक यानी म्यूजिक को सुनने के लिए करते हैं, और एनी साउंड प्ले ऑन द कंप्यूटर, या कोई अलग प्रकार के गेम खेलते हैं तो उसमें भी साउंड्स होते हैं, तो वही साउंड्स को सुनने के लिए हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं। दे आउटपुट द डाटा ऑडियो इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ये जो स्पीकर है हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्यों? इसलिए कि जब हम गाना सिस्टम यानी कि अपने कंप्यूटर में बजाते हैं तो ये स्पीकर से आवाज़ क्या होता है, बाहर आता है। तो जो भी कंप्यूटर के पार्ट से कोई भी वर्ड अगर हमारा बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकलने का मतलब जो हमारा आउटपुट हो, ठीक है, किसी भी प्रोसेसिंग पे आउटपुट हो, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट हमको निकाल कर बाहर देता है पेज पे, ठीक है। स्पीकर क्या करता है, आवाज़ को बाहर निकालता है। तो यानी कंप्यूटर से जितने सारे प्रोसेस यानी वर्क करने के बाद रिजल्ट हमारा बाहर आता है, वो सारे पार्ट्स हमारे आउटपुट होते हैं। उसी तरह एक स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। कह रहा है कि दे आउटपुट द डाटा ऑडियो, यानी किसी भी तरह के अगर ऑडियो डाटा होता है, ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ साउंड, तो वो साउंड के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है। तो साउंड के माध्यम किससे आएगा, स्पीकर से। दे यूजली कम इन पेयर्स, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर। ये जो होता है आसानी से कभी कभी कोई स्पीकर्स जो होते हैं पेयर्स में आते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पेयर्स, चप्पल जो पहनते हैं पेयर्स में होता है, यानी जोड़ा, एक पाँव में होता है एक पाँव में नहीं होगा, नहीं, जब भी होगा तो दोनों पाँव में, तो यानी कि पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी दो एक ही साथ, कोई सिंगल स्पीकर भी आता है जैसे मोबाइल में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर का स्पीकर्स होते हैं वो पेयर्स में ही आते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट। अब आगे हम लोग बात करेंगे हेडफोन एंड ईयरफोन, हेडफोन और ईयरफोन। तो हेडफोन भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और ईयरफोन भी है जो हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन एंड ईयरफोन, ठीक है, हेडफोन एंड ईयरफोन्स, हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स, ठीक है। जस्ट लाइक हमारा स्पीकर के तरह भी होता है, केवल स्पीकर जो होता है कि सारे लोग को आवाज़ सुनाई देगा, और हेडफोन और ईयरफोन को हम लोग पर्सनली सुनते हैं, बस, और कोई डिफरेंट नहीं है। हेडफोन एंड ईयरफोन्स आर पर्सनल स्पीकर, देखो दिया है ना कि हेडफोन्स और स्पीकर ईयरफोन्स हैं जो पर्सनल स्पीकर होता है। जब हम कान में लगा लेंगे तो दूसरे को आवाज़ सुनाई देगा हेडफोन या स्पीकर ईयरफोन से नहीं, लेकिन स्पीकर अगर कहीं रूम में लगाकर गाना बजा दिए तो सारे मोहल्ले सुन लेंगे। पर्सनल स्पीकर्स दैट आर यूज टू लिसन टू द साउंड और म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। कह रहा है कि हेडफोन्स और स्पीकर्स हेडफोन्स और ईयरफोन्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब न कर दें। हेडफोन अगर अपने कान में लगा लिए तो उससे दूसरे को परेशानी होगी, नहीं हो सकती है, इसलिए को खुद अपने आप कान में लगाकर और सुन रहे हैं। लेकिन अगर स्पीकर हमने बजा दिया तो सारे मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे, फुल साउंड में बजा देंगे तो चारों तरफ सुनाई देगा, है ना। तो यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हेडफोन्स आर लार्जर एंड वी वेयर देम ओवर हेडेड।
हेडफोन्स जो होते हैं लार्जर यानी बड़ा होता है, जो कि हमारे पूरे सर के ऊपर में ओवरहेड होता है ना, ये पूरा ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसा लगा लेते हैं। लेकिन ईयरफोन जो है स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है। दे आर स्टफेड इन द एयर, जो कि केवल हमारे एक छोटा छोटा माइक जो होता है इस कान में लगा लेते हैं और वायर उसका बाहर निकल जाता है। कॉन्स्टेंट यूज एंड लाउड वॉल्यूम में डैमेज आवर ईयर ड्रम्स। एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा कि जो हेडफोन्स और ईयरफोन्स हैं इसमें लाउडली आवाज़ नहीं बजाना चाहिए। लाउडली आवाज़ मतलब तेज़ आवाज़ में, इसलिए कि थोड़े हमारे कान को भी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। पूरा तेज़ आवाज़ में अगर हेडफोन और ईयरफोन्स लगाकर हम लोग गाना सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए उसको एकदम थोड़े कम वॉल्यूम में आवाज़ करके और आराम से गाना सुन सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे हेडफोन और ईयरफोन के बारे में, समझ में आ गया ना सबको। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, तो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक सबको मालूम होगा, कई बार हमने बता भी चुका हूँ कि जॉयस्टिक होता क्या है। तो जॉयस्टिक एक प्लेइंग डिवाइस है जिससे हम लोग कंप्यूटर पे जब गेम खेलते हैं तो हमको जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए हमको जॉयस्टिक की ज़रूरत, जैसे हम लोग रेसलर का कोई गेम खेलते हैं या बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं, हमको तो मालूम नहीं है कौन कौन सा गेम होता है इसलिए हम खेलते नहीं हैं। लेकिन हाँ ये देखे हैं कि जब भी कोई हम लोग रेसलर गेम खेल रहे हैं या थोड़ा और उससे भी हार्ड गेम खेलते हैं तो उसके लिए हमको जॉयस्टिक का बाइकर गेम होता है, एक रेसलर होता है, रेस लगाते हैं, तो उसमें हम लोग को जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। लूडो वूडो खेलने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ जब किसी हम अपने पार्टनर के साथ कोई भी वर्क गेम कंप्यूटर पे खेलेंगे तब हमको जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा है कि जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। जॉयस्टिक का वर्क यूज होता है कभी जब हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। वी कैन कंट्रोल द पॉइंटर, यानी इससे हम लोग पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। प्लेयर ऑन द मोनीटर यूजिंग द जॉयस्टिक, जो प्लेयर होता है वो मोनीटर पे जॉयस्टिक को यूज करता है, इसलिए ताकि अपने पार्टनर को या अपने आप को, जो रेसलर है या बाइकर्स है, अपने बाइक को कंट्रोल करने के लिए, जो अपने पार्टनर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। समझ में आया जॉयस्टिक का काम क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे। नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे वेब कैमरा। क्या है? वेब कैमरा। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वेब कैमरा, कैमरा तो सब लोगों ने देखा होगा। कैमरा का यूज़ क्या होता है? फ़ोटो क्लिक करना होता है ना। कैमरा का यूज़ क्या होता है? तो फ़ोटो क्लिक करना, यही ना। तो वेब कैमरा जो होता है हमारे कंप्यूटर में यूज होता है, जो कंप्यूटर के मॉनिटर पे, जैसे हमने यहाँ पे माइक लगाया है उसी तरह उसमें भी लगा होता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पे ऐसे लगा देंगे, इतना बड़ा कैमरा होता है। देखो कहीं पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है ना, यही वेब कैमरा है। ये कंप्यूटर के मॉनिटर पे इसको लगा देंगे, ये फ़ोटो, और इसके सामने जाएंगे तो मेरे डिस्प्ले पे क्या होगा, तुम्हारा फ़ोटो दिखने लगेगा। वेब कैमरा कैप्चर्स फोटो एंड वीडियोज़, यानी वेब कैमरा हमारे वीडियोज़ या फोटो को कैप्चर करता है। जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं तो कहीं कहीं पे क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, जितने सारे हम मूवमेंट्स करते हैं, जितनी सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा कैप्चर कर लेता है। और जहाँ पे इसको हैंडल किया जाता है, यानी जहाँ पे इसका ऑफिस होगा वहाँ मॉनिटर पे सारा हमारा मूवमेंट या एक्टिविटीज़ को वहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे हम लोग के क्लासरूम में भी सीसीटीवी कैमरा है, तो हम लोग यहाँ पे हल्ला करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैम क्या बोलती हैं, देखिए बच्चे सब हल्ला कर रहे हैं क्लास में। क्यों? इसलिए कि वहाँ हमारा कैमरा है, लेकिन नीचे में हमारा सारा डाटा क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। तो वेब कैमरा का काम यही है। इट इज़ यूज फॉर लाइव वीडियो चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और दूसरा बात इसमें ये है कि जब हम किसी पे जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग बतियाते हैं, कोई भी दिल्ली में है, हम बिहार में हैं, लेकिन वीडियो से व्हाट्सएप वीडियो से क्या होता है, डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो यही हमारा कंप्यूटर का एक माध्यम है वेब कैमरा, जिसके हम लोग कहीं से भी, कितने दूर भी हो, कहीं भी हो, हम लोग लाइव बात कर सकते हैं। यही हमारा वेब कैमरा का यूज है, ठीक है। अब आते हैं आगे, प्रिंटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में? प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है कि प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट द वर्क डन ऑन कंप्यूटर ऑन ए
पेपर, यानी कि जो कंप्यूटर में हम लोग वर्क करते हैं तो उसको हम लोग पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग इमेज बनाते हैं कंप्यूटर में तो उसको क्या करते हैं, प्रिंट मार देते हैं, तो प्रिंटर से क्या होता है कि हार्ड कॉपी पे बाहर आ जाता है पेज पे, उसको कहीं दीवार उवाल में लगा देते हैं, है ना। तो वही हमारा प्रिंटर का काम होता है। जैसे स्टूडियो में जाते हैं हम लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो फ़ोटो जब खिंचाते हैं तो कैमरा हम लोग को इमेज को कैप्चर करता है, लेकिन क्या होता है बाद में वो हमको एक कार्ड इतना बड़ा देता है ना मेरे फ़ोटो के साथ, तो वही हमारा प्रिंटर से ही वो कार्ड क्या हुआ, बाहर आया। यही काम होता है प्रिंटर का। नंबर सेकेंड में दे रहा है कि द प्रिंटेड पेपर विच कम्स आउट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। कह रहा है कि जो प्रिंटेड पेपर होते हैं, जो प्रिंट निकला, जो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है उसको हम लोग प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, जो प्रिंटर से प्रिंटेड पेज निकलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट बोलते हैं। प्रिंटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे कितने तरह के होते हैं, जैसे दिया है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि ये बड़ा वाला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इंजेक्ट प्रिंटर है और ये लेजर प्रिंटर है। ये लेजर प्रिंटर हमारा रेगुलर यूज कहीं भी मिल जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जहाँ कहीं भी हम लोग देखे होंगे, कहीं रेलवे स्टेशन पे टिकट उकट बुक करने जाते हैं या कहीं मेडिकल स्टोर पे दवा हुआ लेते हैं तो स्लिप देता है ना, तो वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। लेजर प्रिंटर्स जनरली प्रिंटर है जो कि हर जगह यूज़ किया जाता है। और ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये कलरफुल प्रिंटर होता है, जो कि जहाँ स्टूडियो हो गया या और जहाँ थोड़ा सा एडवांस वर्क होता है हमारे कोरियोग्राफी का, वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज स्लो इन प्रिंटिंग एंड मेक्स नॉइस। कह रहा है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो स्लो प्रिंटिंग करता है, यानी धीरे धीरे प्रिंटिंग करता है, एंड मेक्स नॉइज और आवाज़ भी करता है। ठीक है, लेकिन लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर आर फास्टर इन प्रिंटिंग एंड दे डू नॉट मेक नॉइज। कह रहा है कि लेजर और इंकजेट प्रिंटर है जो कि वो फास्ट प्रिंट करता है और आवाज़ भी नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर है, मैं भी इसको करा देता हूँ, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन आंसर भी सारा हो जाएगा। ठीक है, बुक खोल लें और क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है फन जोन, मैच ईच डिवाइस विथ इट्स करेक्ट फंक्शन। यानी जो फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो कुछ डिवाइस दिए गए हैं, ये डिवाइस के फंक्शन को यहाँ से क्लिक कर लेना है, यानी मैच कर देना है। सबसे पहला क्या है, तो मॉनिटर। तो देखो इसमें मॉनिटर कहाँ पे है, तो मॉनिटर ये पहला है, मॉनिटर सॉरी पहला क्या है, मॉनिटर। तो लेकिन मॉनिटर का वर्क क्या है, तो वाचिंग मूवी। तो देखो यहाँ पे वाचिंग मूवी है 4 नंबर में, तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। नंबर बी पे क्या है, स्पीकर। स्पीकर का काम क्या है, लिसन टू म्यूजिक। तो देखो यहाँ पे लिस्टिंग टू म्यूजिक, यानी कि बी नंबर का 5। नंबर सी में प्रिंटर है। प्रिंटर का काम क्या है, पेपर को प्रिंट करना, यानी कि प्रिंटिंग, यानी सी नंबर का 3। नंबर डी माउस। माउस का काम क्या है, क्लिक करना, क्लिकिंग करना, यानी डी का 2। और ई नंबर पे है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या होता है, टाइप करना, यानी कि नंबर 1 टाइप। मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग कॉपी पे नोट कर ले या फिर अपने बुक में मैच कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा याद करने के लिए, ताकि हम सारे लोग को मालूम है कि सेकेंड, यानी कि सेकेंड वीक, जुलाई के सेकेंड वीक से PA1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सारे बच्चे अपना केयरफुली रिमेम्बरिंग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैच ईच डिवाइस विथ इट्स करेक्ट फंक्शन। ठीक है, ये देखो ये क्या है, फन जोन का है। किसका है, फन जोन। ये फन जोन का है, मैच द ईच डिवाइस विथ इट्स करेक्ट फंक्शन। चलो देखते हैं, पहला में ए नंबर पे। ए नंबर पे क्या है, हम तो पिक्चर नहीं बना पाएंगे लेकिन आप लोग ऑप्शन से पकड़ लेंगे। ए नंबर पे क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या आता है, वाचिंग।
वाचिंग मूवीज। यानी कि हम लोग मॉनिटर से क्या कर सकते हैं, ए नंबर पे मॉनिटर बना है ना, तो मॉनिटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह के कंप्यूटर पे जो वर्क करते हैं उसको देख सकते हैं। नंबर बी पे क्या है, स्पीकर। स्पीकर का काम क्या है, गाना यानी कि आवाज़ निकालना। तो आवाज़ किस चीज़ का निकाल सकता है, या कि कोई गेम खेल रहे हैं या फिर म्यूजिक व्यूजिक बजा रहे हैं उसका आवाज़ निकाल सकता है, यानी कि लिस्टिंग टू म्यूजिक, ठीक है। नंबर सी पे क्या है, प्रिंटर। नंबर सी पे क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंट करना, यानी कि प्रिंटिंग। प्रिंटिंग